वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2013 में आई बक वाइल्ड मूवी के बारे में बात करेंगे। वेल, ये एक अमेरिकन कॉमेडी ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था टाइलर गैलेट ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग कंट्री ऑफ अमेरिका मिशिगन सिटी के एक छोटे से जंगल को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस जंगल के एकदम बीचों बीच मौजूद बेसिकली एक केबिन को देख पाते हैं, जो कि इस केबिन के अंदर कोई मार्क गिलबर्ट नाम का मिडिल एज आदमी वो हर एक काम रात की तरह अपने बेडरूम में जाकर बस सोने के लिए ही जा रहा था। तो तभी ही इसको केबिन के बिल्कुल ही बाहर की तरफ किसी चीज की बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो उस वियर्ड सी आवाज को सुन मार ये फिलहाल के लिए बाहर की तरफ से आ रही इस आवाज को सुन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस सोने की कोशिश ही कर रहा था। तो तभी ही वो आवाज धीरे धीरे इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि इसका सोना ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि नहीं तो वो क्रीपी सी आवाज किसी इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। तो वेल, अब वो जिस किसी चीज की भी आवाज थी, तो इस बारे में आप सभी को अभी कुछ ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। तो खैर, मार्क को वो इस आवाज को सुन अंदर से बुरी तरीके से फर्स्टेट होकर सीधे अपने बेड से उठ बाहर जाने से पहले अपने गैराज की तरफ जा स्लाइडर के ऊपर रखे हुए गाड़ी ठीक करने वाले पाने को ले, ताकि केबिन के बाहर जो कुछ भी था ये उससे अपना डिफेंस कर सके। तो अब पाने को ऐसे लेने के बाद मार्क वो पासे में ही बने हुए गेट को खोलकर बाहर की तरफ जाकर उससे वियर्ड सी आवाज के बारे में कुछ देखने की कोशिश करता। तो तभी ही ठीक इसको अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही क्रीपी सा दिखने वाला काइंड ऑफ लोमड़ी जैसी शक्ल का लेजेंडरी क्रीचर एक छुपा कापरा दिखाई देने को मिलता है, जिसकी कंडीशन दिखने में काफी बहुत ही ज्यादा खराब थी, बिकॉज ये किसी चीज से इन्फेक्टेड था, जिसके चलते इसके मुंह से झाग निकल रहे थे। एक आंख पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और उसकी बॉडी की स्किन बिल्कुल ही सर से लेके पैर तक सड़ चुकी थी। एनीवेज, वो लुका छपरा मार्क को अपने सामने थे वो भैर में से मार्क के हाथों पे बुरी तरीके से काट लेता है। तो जिसके चलते मार्क वो भी कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्टेड लुका छापरा की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है। और अब बस ठीक इधर से ही ये इंटायर मूवी इन वन वे या अनदर एक बहुत ही बड़े लोचे की तरफ जाने वाली है। तो खैर, अब सीन उससे क्रीपी एक्सीडेंट से अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ 4 कॉलेज के रिसेंटली ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, जिन सभी के ही नाम लॉर्ड क्रेग, जॉन एंड टॉम होते हैं, जो कि ये सभी ही स्टूडेंट्स एक हफ्ते के लिए टाउन से बाहर जाकर काउंटी साइड की तरफ हंटिंग ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए टॉम ने अपने इस वीकेंड के लिए अपने इस ट्रिप को एक्साइटिंग बनाने के लिए काउंटी साइड की ही तरफ एक केबिन भी किराए पे ले लिया होता है, ताकि इन सभी को ही रहने खाने में इस ट्रिप के दौरान कोई भी परेशानी ना आए। बाय द वे, अब कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद ये सभी ही बकवाइल्ड काउंटी शहर में आती हैं। क्रेग और टॉम वो दोनों अपनी कार को एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी कर कार से बाहर निकलकर, जिनको पता नहीं था कि इनका केबिन वो किस तरफ था या उसकी लोकेशन कहाँ पर थी, तो बस उसी ही चीज को देखते हुए वो दोनों टाउन के ही रहने वाले कुछ लोकल लोगों के पास जाकर केबिन के डायरेक्शन के बारे में ही पूछ रहे थे। बट कोई भी सिंगल लोकल बंदा इनको केबिन के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो सारे ही लोग पिछली रात हुए उससे छुपा कापरा वाले इंसिडेंट से डरे हुए थे, जो कि वो इस टाउन की न्यूज़पेपर में मॉर्निंग की हेडलाइन बन चुकी थी। बट क्रैक और उसके सभी ही फ्रेंड्स इस मैटर के बारे में बिल्कुल ही अनजान थे। तो अब लोकल लोगों के इस तरीके के रिस्पॉन्स को देख ये चारों ही अपनी कार में बैठकर बस इधर से जा ही रहे थे। तो तभी ही जॉन की नजर पास से ही गुजरते हुए एक छोटे से ट्रक के ऊपर चली जाती है। तो जिसे देख जॉन वो टॉम को कहकर वन लास्ट टाइम उसे ट्रक वाले से केबिन के एड्रेस के बारे में पूछने के लिए कहता है। तो अब जॉन की इस बात को सुन टॉम वो इमीडिएटली ट्रक को रुकवा कर उसके पास जाकर, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली मार्क वो अपनी डॉटर सोफी के साथ बैठा हुआ था, जो कि मार्क की कंडीशन उससे इन्फेक्टेड छुपा कापरा की काटने की वजह से काफी ज्यादा खराब दिख रही थी, क्योंकि इसके मुंह के अंदर से भी सेम उसी की तरह ही कुछ वाइट वाइट सा बड़ा ही घिनौना सा झाग जैसा निकल रहा था। सो एनीवेज, क्रैक वो मार्क के पास आकर अपने उसे केबिन के एड्रेस और लोकेशन के बारे में इससे बातचीत करता है। तो अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस केबिन के तरफ अभी ये सभी ही अपने हंटिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे, वो केबिन भी दरअसल मार्क का ही होता है, जो कि मार्क वो हर समर वेकेशन के दौरान पैसे कमाने के लिए अपने केबिन को रेंट पे कॉलेज के स्टूडेंट्स को छुट्टियां बनाने के लिए अक्सर दे दिया करता था। तो बस अब होना क्या था, मार्क वन सभी को उसी ही जंगल के बीचों बीच मौजूद तुरंत ही अपने केबिन में चलने के लिए कहता है।
तो अब जैसे तैसे इन सभी के ही केबिन के अंदर आने के बाद मार्क व जॉन, क्रैक, लॉयड एंड टॉम को इस केबिन का एक छोटा सा टूर देता है। तो अब टूर वगैरह देने के बाद सीन अब डायरेक्टली यहाँ से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन, क्रैक एंड टॉम के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये तीनों ही अपने फ्रेंड लॉयड के बिना ही, जो कि वो अभी भी अपने कमरे में सो रहा था, जंगल की तरफ जाकर हंटिंग के लिए चले जाते हैं। तो अब कार में बैठकर जंगल के अंदर आते ही ये तीनों हंटिंग वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही क्रैक को गन पे लगी हुई दूरबीन से एक सामने की ही तरफ जंगल की झाड़ियों के अंदर एक आदमी वो हिरन को कच्चा ही खाते हुए शॉकिंगली दिखाई देने को मिलता है। तो अब इस होश उड़ा देने वाले सीन को देख क्रैक और जॉन और टॉम को लेकर इस इंटेंस मैटर के बारे में देखने के लिए कि आखिर में वो आदमी कौन था, बिना कुछ सोचे समझे झाड़ियों की तरफ देखने के लिए चले जाते हैं। तो अब उस आदमी के पास आते ही क्रैक वो डरते हुए बस उस आदमी के चेहरे को देखने के लिए अपनी तरफ पलटता ही है। तो वह आदमी और कोई नहीं बल्कि इनका केबिन का ओनर सरप्राइजली मार्क ही होता है, जिसकी कंडीशन जैसा कि हम सभी ही देख ही सकते हैं पहले से भी कई ज्यादा बदतर हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि मार्क वो अब किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल ही एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि मार्क वो कच्चा ही एक हिरन को खा रहा था, जो कि नॉर्मल इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो अब इस आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन को देख के तीनों ही मार्क को इस जंगल के अंदर ही छोड़ डर के मारे इधर से भागकर कार के अंदर बैठ तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। और बस इसे ही मोमेंट के साथ ये मूवी कैओस की तरफ निकल जाती है। अब आखिर में ये कैसे, तो आइए अच्छे से देखते हैं। वेल अब उन तीनों के इधर से ऐसे जाते ही मार्क वो खड़े हो केबिन में जाने की बजाय उल्टा कुछ ही कदम दूर पास ही में ही मौजूद सिटी के डाउनटाउन की तरफ निकल जाते हैं। तो सिटी के अंदर आते ही मार्क वो एक लोकल बार की तरफ कुछ आदमियों को आग सकते हुए देख सीधे उनके तरफ भागकर बहरे में से एक को काट से अपने तरह ही इंटेंशनली इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो मार्क के द्वारा इन सभी ही लोगों के इससे इन्फेक्टेड होते ही वो सभी ही लोग भी सेम उनके तरह ही ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। अब वो सभी ही इन्फेक्टेड लोग स्ट्रीट पे जितने भी आसपास शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बार और कपड़ों की दुकान थी, जिनमें से एक बार के अंदर क्रैक का फ्रेंड लॉयड भी ड्रिंक करने के लिए आया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उन सभी ही लोगों को भी बहरे में से काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सीन अब डायरेक्टली सिटी के इस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर लास्ट एंड फाइनल बार टॉम, जॉन एंड क्रैक के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये तीनों ही आज दोपहर में हुए मार्क के उस हॉरिफाई इंसिडेंट से अंदर से बुरी तरीके से डरकर इमीडिएटली पैकिंग वगैरह कर अपने इस ट्रिप को कैंसिल कर केबिन से बाहर निकलकर इस जंगल से ही जा रहे थे। तो तभी ही इन तीनों को बाहर आते ही एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन अपनी आंखों के सामने दिखाई देने को मिलता है कि वही सारे इन्फेक्टेड लोग जिनको मार्क ने काटा था बड़े ही अजीबो तरीके से भागते हुए चिल्लाकर केबिन की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो अब अपने सामने इस अनएक्सपेक्टिंग चीज को थे जॉन, क्रैक, टॉम के पास इन तीनों के पास सब कुछ चाह ही नहीं था इन सभी से लड़ने की बजाय, क्योंकि अगर इन सम काइंड ऑफ सिनेरियो अगर ये तीनों ही कार में बैठकर भी इधर से भागते तो भी इनको मरना तो वैसे ही था, क्योंकि वो सभी ही क्रीपी से दिखने वाले लोग इनकी कार को ही बीच रास्ते में ही ब्लॉक कर कर पकड़ लेते और बड़े ही आसानी से इन तीनों को मार डालते। तो अब इसे दिल दहला देने वाले दृश्य को देख टॉम ये पास ही में ही खड़े अपने फ्रेंड्स क्रैक और जॉन को तुरंत ही भागकर केबिन के अंदर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर टॉम वो केबिन के अंदर आते ही अपने बैग में से कुछ गन्स वगैरह को निकाल क्रैक और जॉन को, जिनको ये हंटिंग के लिए लेकर आए थे, इनको दे देता है ताकि वो उन सभी ही क्रीपी से लोगों को इन गन्स के जरिए बहरे में से शूट कर कर मार सके, क्योंकि इससे बेटर और कोई ऑप्शन इस ट्रिकी सिचुएशन को देखते हुए था ही नहीं इन सभी के पास। तो बस अब होना क्या था कि तीनों ही उन सभी को मारने के लिए केबिन के अंदर ही बैठकर उनका आने का इंतजार करते हैं। तो समहाउ अब उन सभी ही क्रीपी लोगों के केबिन की तरफ आते ही हम सभी ही इन ज़ॉम्बीज के अंदर क्रैक एंड टॉम के फ्रेंड लॉयड को भी देख पाते हैं, जो कि वो भी सेम इन्हीं की तरह ही इन्फेक्टेड होके फाइनली ज़ॉम्बी बन गया था। तो अब अपने फ्रेंड की इस कंडीशन को देख जॉन वो अंदर से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा पास ही में ही बनी हुई खिड़की के पास जाकर बस उन लोगों को शूट करने के लिए ही जा रहा था कि तभी ही वो अनजाने में खिड़की के इतने पास चले जाता है कि वो इन्फेक्टेड लोग इसको खिड़की से एकदम से बाहर की तरफ ही खींच लेते हैं। तो अब जाहिर से ही बात थी कि जॉन भी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की तरह ही ज़ॉम्बी बन गया था। तो अब अपने सामने इस होश उड़ा देने वाले सीन को देख क्रैक एंड टॉम, जिनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें, बिकॉज इनके दोनों ही फ्रेंड्स तो ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब वो लोग केबिन के गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी ही उसी ही दौरान टॉम की नजर पास ही में ही पड़े हुए एक बड़े से गैसोलाइन के
कंटेनर के ऊपर चली जाती हैं, तो जिसे देख टॉम वो इन सभी ही लोगों के आने से पहले क्रैक को कहकर पूरे हॉल केबिन के अंदर पेट्रोल छिड़कने के लिए कहता है। तो पेट्रोल कैसे छिड़कते ही टॉम वो टेबल पे पड़े हुए लाइटर को जलाकर केबिन के पीछे मौजूद गेट के पास खड़े होकर उन ज़ॉम्बीज का अंदर आने का इंतजार करता है। तो उन सभी ही क्रीपी ज़ॉम्बीज के अंदर आते ही टॉम वो बिना कुछ सोचे समझे उस लाइटर को केबिन के पीछे के दरवाजे से भागते हुए बाहर निकल उस लाइटर को अंदर फेंक देता है। तो जिसके चलते इस पूरे केबिन के साथ साथ वो सभी ही क्रीपी ज़ॉम्बीज अंदर ही जल के मर जाते हैं। तो अब उन लोगों के ऐसे मर जाने के बाद क्रैक और टॉम वो दोनों ही इस हॉल ज़ॉम्बी अटैक में मरने से बच गए थे। वो पास में ही खड़ी कार में बैठ तुरंत ही इस काउंटी से सही सलामत निकल जाते हैं। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी बक वाइल्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।